हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा कि 10 ओम का प्रतिरोध और 5 मिली हेनरी की कुंडली तथा बच्चों 10 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब संयोग को उचित आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो परिपथ में अनुनाद होता है। तो यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी, यानी बच्चों जब प्रतिरोध को आधा कर देंगे तब जो है परिपथ में अनुनाद के लिए कितनी आवृत्ति की आवश्यकता होगी बच्चों। तो बच्चों ये कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति जो हो जाएगी वो भी आधी हो जाती है। फिर बच्चों अगला विकल्प है कि अपरिवर्तित रहती है, और सी विकल्प बच्चों 2 गुनी हो जाती है, और डी विकल्प है कि 4 गुनी हो जाती है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें बच्चों हमारा प्रेरण कुंडली लगा हुआ है और संधारित्र लगा हुआ है और हमारा प्रतिरोध लगा है श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ। तो ऐसे में बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बच्चों अनुनाद के लिए जो आवृत्ति आवश्यकता होगी बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, उसे हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो बच्चों ये अनुनादी आवृत्ति का मान कितना होता है देख लेते हैं। बच्चों अनुनादी आवृत्ति को हम एफ से प्रदर्शित कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे हम आर से लिख लेते हैं बच्चों, एफ आर यानी कि अनुनादी आवृत्ति। तो बच्चों इसका मान होता है 1/2 पाई और वर्गमूल एल और गुणे सी, जहां पे बच्चों एल क्या है बच्चों, ये हमारा ऊपर 1 है इस प्रकार से। जहां पे बच्चों ये एल क्या है, ये कुंडली का प्रेरकत्व है, और सी क्या है, संधारित्र की धारिता है। तो यहाँ बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा बच्चों अनुनादी आवृत्ति एफ आर होती है वो बराबर होता है 1/2 पाई वर्गमूल प्रेरकत्व एल और गुणे संधारित्र की धारिता सी। तो यहाँ कह सकते हैं जहाँ ये बच्चों एल है ये कुंडली का प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व, और बच्चों ये जो सी है ये क्या है बच्चों, संधारित्र की धारिता है। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं प्रश्न में क्या कह रहे हैं बच्चों। तो प्रश्न में कह रहे हैं कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो जो हमारी अनुनादी आवृत्ति होती है, तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि जो हमारी अनुनादी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति एफ आर, वो जो है बच्चों वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, वो केवल बच्चों कुंडली के प्रेरकत्व और संधारित्र की धारिता पर ही निर्भर करती है। तो बच्चों अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध के मान पर निर्भर नहीं करती है। अतः बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रतिरोध को अगर आधा कर दिया जाए तो अनुनादी आवृत्ति क्या हो जाएगी बच्चों। तो प्रतिरोध को आधा करने पर जो अनुनादी आवृत्ति है बच्चों उस पर बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तो अनुनादी आवृत्ति जो है हमारी वो अपरिवर्तित रहेगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो है हमारे बी विकल्प की अनुनादी आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, ये हमारी बच्चों सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।